बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस मौजू को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो हमारी बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हम उसको बिल्कुल भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और वो हैं ख़ुद हमारे अपने मूड स्विंग्स। जो बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं उसको तो हम डील कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर मैच्योर इनफ, और बीइंग पेरेंट हम जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ होती है वो बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन बच्चों का क्या, वो तो नासमझ है, वो हमारे मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करेंगे? उस पे ख़ुद हमें कंट्रोल होना चाहिए, फुल कमांड हमें होना चाहिए अपने बिहेवियर पे कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हमारे मूड्स को बच्चे किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं, और जो हमें गुस्सा आता है या हम अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं वो बच्चा बहुत नेगेटिव परसीव कर रहा होता है और उसकी पर्सनालिटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आ रहा होता है, और इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। हमें गुस्सा आया, हमारे हाथ में कोई चीज़ हुई, इवन मोबाइल भी हुआ, तो हमने उठाकर फेंक दिया, विच इज़ रॉन्ग एब्सोल्युटली। मैंने बहुत छोटे बच्चों को भी, यानी कि मैं 1-2 साल के बच्चों की भी अगर आपको मिसाल दूं, तो अगर पेरेंट्स की लड़ाई होती है तो मैंने उस 1-2 साल के बच्चों को कभी टेबल के नीचे, कभी कर्टन के पीछे, कभी डोर के पीछे छुपते देखा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई ही इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ? वो अपने आप को क्यों इस माहौल से दूर करना चाहता है? व्हाई ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप हिमसेल्फ? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और पेरेंट्स इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि अगर बच्चा छुप रहा है या डर रहा है तो यकीनन उसकी पर्सनैलिटी या उसके माइंड पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप यकीन करें कि बुरे से बुरा हादसा भी शायद जहन से बच्चे के कभी निकल जाता है, लेकिन माँ बाप की हुई लड़ाई या उनका ख़राब रिलेशन लाइफ टाइम बच्चे की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है और वो जहन से उसके नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नॉट टू, दे आर वन, और बच्चा भी उनको वन ही परसीव कर रहा होता है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए माँ है उतनी ही इम्पोर्टेंट उसके लिए बाप भी है। वो दोनों के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इन दोनों के जब रिलेशंस ख़राब होते हैं तो वो बच्चे की पर्सनालिटी को ख़राब करते हैं। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी कि हमारे बच्चे हमें दिन रात देख रहे होते हैं और हम जो है वो अपने गुस्से को जिस तरह चाहते हैं वो इजहार करते हैं। हमारा बच्चा जब उसके मिजाज में कुछ मूड स्विंग्स आते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है और वो आजकल बहुत एग्रेसिव हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, उसका सोशल सर्कल क्या है? अभी एक 4-5 साल के बच्चे का सोशल सर्कल क्या हो सकता है? उसकी इमीडिएट फैमिली होती है, उसकी अभी सोशल नीड्स तो डेवलप ही नहीं होंगे, ये तो टीनेज में जाके डेवलप होती हैं। तो सोशल सर्कल अभी उसका इमीडिएट फैमिली होती है और वो वहीं से सब कुछ सीख रहा होता है। वहाँ से अगर उसको ये चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं तो वो उसी को सीख रहा है, और वो चीज़ जो उसने ये देखा कि अगर गुस्से का इजहार किया जाए और चीज़ को मार के ज़ोर से फेंका जाए, तोड़ा जाए, तो आपकी जो बात है वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। ये उसने रिएक्शन लर्न किया। तो हमारा जो अपना बिहेवियर है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए रादर देन रिएक्टिव। हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे तभी हम इस काबिल होंगे कि बच्चों के एटीट्यूड पर कुछ काम कर सकें, या हम इस काबिल होंगे कि उनकी बेहतर तरबियत कर सकें। जब हमें अपने ही बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं है तो हाउ कैन वी हेल्प अवर चाइल्ड? व्हाट डू यू थिंक? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। पढ़े लिखे माँ बाप इतने अहम नहीं होते, बच्चे के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने के हैप्पी पेरेंट्स बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को खुश अगर माहौल घर में है और माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है घर में, तो ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी
बहुत कंप्लीट होती है, वो बहुत बाकिरदार होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, लेकिन अपने जो उनके किरदार होते हैं या उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो उसके ऊपर उनको कोई कंट्रोल नहीं होता। वही बच्चे सीख रहे होते हैं, उससे उनके अपने जो बिहेवियर्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। और इसके बरअक्स अगर हम देखें तो ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने सिग्नेचर्स तक नहीं कर सकते, लेकिन वो खुश रहते हैं, घर का माहौल हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, घर का माहौल अच्छा रहता है और बच्चे वही चीज़ उसी माहौल में बड़े होते हैं, वो बहुत बाकिरदार होते हैं, मजबूत किरदार के मालिक होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ये फ़र्क दोनों मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और आपके भी नज़रों से ये चीज़ गुजरी होगी। तो माँ बाप के रिलेशन बच्चे की लाइफ में, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत मैटर करते हैं। आप लोगों को ज़रूरत है कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें और ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि एक बच्चा जो है वो कुछ बड़ा होगा तो भूल जाएगा। एक सोता हुआ बच्चा भी माँ बाप के बातों को ना सिर्फ सुन रहा होता है बल्कि उसको विदाउट फिल्टरेशन अपने अंदर ले रहा होता है और कभी ना कभी वो चीज़ बाहर आती है। तो इस चीज़ को कभी अपने जहन में मत रखिएगा कि एक सोता हुआ बच्चा कुछ नहीं सुन रहा और हम जो चाहें यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक सोता हुआ बच्चा भी सब सुनता है और इस बात को आप लोग अपने माइंड में रखें कि हमारे पेरेंट्स के अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना, बच्चे के किरदार को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप लोग आज का मशवरा मेरा समझ गए होंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।